हेलो नमस्ते। बॉलीवुड में हम सबको दिखाते हैं सही रास्ते। यस, इट्स टाइम फॉर द शो जो स्टार्स की फॉलीज की करता है ऐसी गिनती कि अच्छे अच्छे स्टार्स करते हैं विनती कि भैया अपना नंबर इधर मत लगाना, क्योंकि बॉलीवुड में नंबर लगते ही इन स्टार्स की भी लग जाती है फॉलीज की जड़ी वही। और आज जिस बंदे को हमने बॉलीवुड के लिए धर दबोचा है वो बेचारा डी के बॉस बन के भागने की कोशिश में लगा रहने वाला शर्मीला टाइप का प्राणी है, इमरान खान। अपने प्यारे मामू के मामूली भांजे इमरान फॉलीज की खेत की वो मूली हैं जिनको बॉलीवुड में आए जुम्मा 6 मूवीज भी नहीं हुई हैं, मगर आमिर के इस भांजे की फॉलीज की लिस्ट इमरान के फेशियल एक्सप्रेशन से 10 टाइम्स बड़ी है। चाहे हर मामले में मामू के भरोसे रहना हो या फ्लॉप मूवीज की लिस्ट या अपने कंटेम्पररी रणबीर के साथ लव हेट रिलेशनशिप, तो शुरू करते हैं इमरान की फॉलीज की दास्तान। इमरान की फॉली नंबर 10 है हर बात पे अपने मामू का मुंह देखने की आदत। हिट चाहिए तो मामू हिट करवा के देंगे, शादी का रिसेप्शन होस्ट करना है तो मामू होस्ट कर देंगे, अरे फिल्म की पब्लिसिटी करनी है तो मामू करके देंगे। ओए भाई मुंह वो मामा है, कोई जीनी नहीं कि जब मर्जी हो चिराग घिसो और बुला के काम दे दो और वो करते रहे। मामू को वैसे भी अपनी लाइफ में कम काम नहीं है यार, समझो तुम्हारे मामू का नाम आमिर खान है, आफ्ताब या विवेक ओबरॉय नहीं जो हर वक्त फ्री ही बैठे हो। कितना काम है मामू को, कभी 6 पैक बनाना है, कभी 6 पैक कम करना है, कभी अमोल गुप्ते की तारे जमीन पर डायरेक्ट करनी है, कभी मल्टीप्लेक्स अशर्स की मांगे बढ़ानी है। अरे मांगे मतलब डिमांड नहीं छोटे, मांगे मतलब वो पार्टिंग वाले गजनी कट्स, हाँ समझा ना। और कभी हल्क होगन जैसी मूंछें उगानी है। और इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से टाइम निकलते ही मामू को बेचारे छोटे किंतु अनमैरिड मामू सल्लू को बांध के उसकी शादी भी करानी है। ऐसे में हर वक्त मामू मामू करते रहोगे तो तुम अपने मामू के फ्रेंड्स को जानते नहीं। किसी दिन मामू के बेस्ट फ्रेंड विदु अंकल भड़के ना तो तुमको भी शट अप बोल के चुप करा देंगे। फिर भी द परफेक्शनिस्ट मामू ने आपके लिए दली बली प्रोड्यूस भी की है और इसको हिट बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं सो दैट आपका करियर वापस राइट ट्रैक पर आ जाए। भैया समझदार भांजा वो होता है जो समझदार मामू के इशारे समझ ले और टाइम रहते सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। इसलिए इमरान बात बात पर अपने महा परफेक्शनिस्ट मामू के भरोसे रहना है आपकी फॉली नंबर 10। फॉली नंबर 9 है आपकी नो हिट स्टेटस आफ्टर अ सक्सेसफुल डेब्यू। भैया लोगों को लगा था जाने तू के बाद आप कुछ बड़ी हिट्स दोगे और बॉलीवुड के यंग टॉप चंद बन जाओगे, मगर ये हो न सका। उसके बाद तो जिस तरह की मूवीज आपने की हैं, उनको देख के सोहेल और अरबाज जैसे फ्लॉप स्टार ब्रदर्स भी डर जाएंगे कि आखिर आपने ऐसी मूवी साइन ही क्यों की। आपकी सेकंड मूवी किडनैप में आप नजर आए मिनीषा लांबा के साथ। सुना है इस मूवी में मिनीषा की माइक्रो मिनीज होते हुए भी मूवी थिएटर्स में उतनी देर भी नहीं टिक पाई जितनी देर मिनीषा लांबा को एयरपोर्ट में डिटेन किया गया था। और मूवी इतनी बोरिंग थी कि थिएटर्स में किड तो नैप ले ही रहे थे, साथ में किड्स के पेरेंट्स तक नैप लेते पाए गए थे। फिर जो लक आजमाने की आपने कोशिश की दैट ऑल्सो बॉम्ब्ड बिग टाइम और लक का बैड लक बॉक्स ऑफिस पर नजर आ ही गया। और अपनी नेक्स्ट फिल्म में आप नजर आए आई हेट लव स्टोरीज बोलते हुए, मगर भाई जिस चीज को हीरो खुद ही हेट करेगा उसको जनता कितना लव करेगी ये नहीं सोचा। ले दे के आई हेट लव स्टोरीज घिसट के बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कलेक्शन कर पाई। अब इसमें आपका कितना हाथ है और सोनम के कितने पैर थे ये तो आपको ही पता होगा। मगर अपनी नेक्स्ट मूवी ब्रेक के बाद में आप भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और बेचारी ब्रेकअप की मारी दीपिका की पीठ पर सवार होकर किसी तरह मूवी को फ्लॉप से एवरेज कलेक्शन तक ले ही आए। अरे मुंह भाई आप बड़े हो गए हो, आप कोई औरों नहीं हो जो एक हिट के लिए लोगों की बैग की सवारी करते फिरो और फिर भी एक भी हिट मूवी ना डिलीवर करो। हाँ टू बैड इमू। कहीं इसलिए तो आपके मामू ने वो सॉन्ग नहीं लिखवाया कि साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग जरा सोच लो, क्योंकि बॉलीवुड में तो आपकी फ्लॉप्स की ये लिस्ट बन चुकी है आपकी फॉली नंबर 9।
नंबर 8 पर है आपकी शराफत, आपका भोलापन और आपकी मासूमियत। भाई आपके दूसरे मेंटोर सल्लू पाजी ने कहा भी है, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। फिर भी आपने उनकी ये एडवाइस सुनकर भी अनसुनी कर दी। अरे भाई मुंह, आप बॉलीवुड में आए तो ऐसे सिमटे शर्माए थे कि आपको देखकर लड़कियां आप पर मर मिटी थी। आपको देखकर सबको छोटे छोटे क्यूट मासूम से चूजों की याद आ गई, मगर चूजे की शक्ल में आप तो बड़े चूजी निकले। आपने एक भी हॉट सी हीरोइन को चूज ही नहीं किया, ना कोई अफेयर की खबर, ना कोई करीबियों की बातें। बस जहाँ देखो आप अपने साथ अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड अवंतिका के साथ नजर आते थे। और तो और अपनी फर्स्ट मूवी के प्रीमियर पर भी आप बजाय किसी और कन्या के साथ नैन मटक्का करने के वहाँ भी नजर आए मैडम अवंतिका के साथ। भैया जरा सा लाइफ में कुछ कलर कर लेते, किसी कन्या कुमारी को पटाते तो कम से कम गॉसिप मैगजीन वालों को जरा सा मौका मिल जाता कुछ चटपटा छापने का। अब आपने ऐसी कोई हरकत की ही नहीं, जिसका असर पड़ रहा है बेचारे रणबीर पर। उसको अफेयर्स की फैक्ट्री में ओवर टाइम करना पड़ रहा है बिकॉज आप तो बचपन से ही कमिटेड निकले। भाई बाकी एक्टर्स भी पहले गर्लफ्रेंड, फिर फियांसे और बाद में अपनी वाइफ के साथ नजर आते हैं, मगर उनकी लाइफ में ये 3 रोल्स 3 डिफरेंट गर्ल्स निभाती हैं। और आप हो कि तीनों काम आपने बेचारी एक ही अवंतिका से करवा डाले। हाउ सैड। जेनेलिया, दीपिका और सोनम जैसी हाईली अफेयरेबल हॉटीज के साथ रहकर भी आपकी उनके साथ अफेयर की झूठी रूमर्स तक नहीं उड़ी। हाँ, आपकी ये अफेयरलेस लाइफ और कच्ची उम्र में ब्याह बन गए हैं आपकी फॉली नंबर 8। नंबर 7 पर है इमरान की वो लाइफस्टाइल जिसमें रस निकले हुए गन्ने के छिलके से भी कम रस है। लगता है लेट आनंद बख्शी ने कटी पतंग का टाइटल सॉन्ग ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है आपको सोचकर लिखा था। ना आप कोई नया फैशन स्टेटमेंट क्रिएट करते हो, ना अपनी जीन्स का बटन खुलवाकर सेंसेशन, ना आप पार्टीज में नजर आते हो, ना कुछ ऐसा अलग या इंटरेस्टिंग करते हुए जिसको देख के लोग बोले कि भाई वाह क्या स्टार है। कुछ अच्छे कॉजेस के लिए आप सामने भी आए, जैसे साइक्लोथॉन करके या स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करने की अपील करके, मगर आपकी बोरिंग स्टाइल की वजह से इन अच्छे कॉजेस को भी लोगों ने ज्यादा भाव नहीं दिया। यार इमरान, जल्दी से आमिर की मार्केटिंग की पाठशाला ज्वाइन कर लो और सीखो हाउ ही रिमेन्स इन न्यूज। अरे भाई माना कि आपकी शादी हो गई है और अब वाइफ के बेलन खाने पड़ते होंगे मगर फिर भी अपनी इस सैड सी लाइफ को जरा सा स्पाइसी करने की कुछ तो ट्रिक सोच लो। जवानी में ऐसे ग्रैंडपा जैसे लाइफस्टाइल से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर फॉली प्रसाद का स्पेशल चतुराई का चूरन और चालाकी का च्यवनप्राश लेना शुरू करो। You really need them to improve your lifestyle and become a hot and happening hero. Until then, आपकी ये uninteresting सी लाइफस्टाइल है बॉलीवुड में नंबर 7 पर। और अब इमरान की फॉली नंबर 6, जहां फिक्स है उनका एक फिक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन। चाहे डी के बोस को भागने को कहना हो या बिकनी क्लैड मनीषा लांबा को सेड्यूस होना, इम्मू मियां के चेहरे पर हमेशा एक पत्थर जैसा एक्सप्रेशन रहता है। अरे भैया, रॉकिंग परफॉर्मेंस का मतलब रॉक जैसे इमोशन और एक्सप्रेशनलेस फेस बनाए रखना नहीं होता। चाहे एक्शन हो या रोमांस, आपके फेस पर एक्सप्रेशन ऐसा रहता है जैसे अनिल कपूर ने आयशा बनाने के लिए आपसे पैसे उधार लिए हो। आपकी एक्टिंग स्किल्स पर सिर्फ क्रिटिक्स ही नहीं, आपके मामू भी क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली ही सेड यू आर अ ठीक ठाक एक्टर। खैर मामू तो मामू है, हमने तो सुना है कि आपको खुद भी अपनी एक्टिंग पर शक है, इसलिए आपने दिल्ली बैली में एंट्री के लिए खुद ही स्क्रीन टेस्ट दिया था। यार इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, एक काम कीजिए, किसी लोकल ट्रेन में सफर कीजिए, उसमें एक्टिंग सिखाने वाले कई लोगों के पोस्टर्स चिपके रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, जरा सी एक्टिंग सीख जाएंगे तो काफी काम आएगी। वैसे भी आपने अमेरिका जाके डायरेक्शन कोर्स तो किया ही है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर मामू ने आपको नहीं बताया है तो हम ही बता देते हैं कि सिंगल एक्सप्रेशन वाले फेसेस बहुत ज्यादा दिन बॉलीवुड में नहीं चलते। अरे उदय चोपड़ा को ही देख लीजिए। सो इम्मू, जब तक आप अपनी एक्टिंग को नहीं सुधार पाते, आपकी ये लिमिटेड एक्टिंग स्किल्स बन जाती हैं बॉलीवुड में आपकी फॉली नंबर 6।
डियर इमरान, आपकी फॉली नंबर 5 है बात बात पे आपका रणबीर के साथ कंपैरिजन। वेल, ऐसा है कि आप चाहो ना चाहो लेकिन आपकी एक्टिंग का कंपैरिजन हमेशा रणबीर के साथ होता रहता है। सावरिया में टॉवल रणबीर ने गिराया था और सबके सामने इज्जत आपकी कम हो गई। आपकी एक्टिंग को बाकी बाहर के लोग तो क्या, आपके अपने मामू तक रणबीर की एक्टिंग के साथ कंपेयर करके कहते हैं कि कपूर जूनियर इज अ बेटर एक्टर देन यू। और जैसे कि आपकी आदत है हर मामले में मामू को कॉपी करने की, आपने मामू का ये कोड भी कॉपी कर लिया और रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में आप कहते सुने गए कि रणबीर इज अ बेटर एक्टर देन यू। बट एनीवे, ना तो आपने एक्टिंग सुधारने की कोशिश की और ना ही रणबीर की एक्टिंग के साथ अपने इस कंपैरिजन से बच पाए। अब हाल ये है कि घर बाहर हर तरफ आपको बार बार यही सुनते रहना पड़ता है कि आरके इज अ बेटर एक्टर देन यू। तो भैया इमू, ये कंपैरिजन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भले आप कहते रहे कि रणबीर इज अ बेटर एक्टर, मगर मौका मिलने पर आप उनका केस भी ले ही लेते हो। जैसे दिल्ली बेली के प्रमोशनल वीडियो में यू हैव टेकन अ डिग एट रणबीर्स अपकमिंग रॉकस्टार अटायर। भाई चाहे जो भी करो, लेकिन रणबीर की एक्टिंग के साथ आपकी एक्टिंग की ये इनएविटेबल कंपैरिजन ही बन गई है आपकी फॉली नंबर 5। नंबर 4 पर है आपका एक अनएथिकल और अनप्रोफेशनल कदम जिसको लेकर हर कोई है आपसे जरा सा शॉक्ड। सुनने में आया है कि आपने एक खतरनाक क्लेम करके कुणाल कोहली को टाइट स्पॉट में ला खड़ा किया। रूमर हैज इट दैट कुणाल कोहली हैड सबमिटेड द सेम स्क्रिप्ट टू रणबीर एंड यू, और बजाय एक मैच्योर प्रोफेशनल की तरह बिहेव करने के आपने सबके सामने कुणाल के बारे में ये कहकर बेचारे कुणाल के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। बेचारे कुणाल का कहना था, आई नो रणबीर would never speak to damage my project, regardless of whether he does my film or not. अब सवाल ये है कि आखिर इम्मू मियां ने इस मामले में अपनी चोंच खोली तो क्यों खोली? भाई बॉलीवुड में एक ही मूवी न जाने कितने सारे एक्टर्स को ऑफर की जाती है, मगर कभी भी किसी ने किसी स्क्रिप्ट को लेकर इतनी हलचल नहीं मचाई। फिर अचानक इम्मू मियां को ये क्या हुआ? रीजन चाहे जो भी हो, मगर ऐसे क्लेम्स करके इमरान आपने क्रिएट किया है वो फियास्को जिसकी वजह से डायरेक्टर्स अब आपको कोई भी स्क्रिप्ट देने से पहले 1000 बार सोचेंगे, और इसलिए आपका कुणाल के साथ अनएथिकल बिहेवियर बन गया है आपकी फॉली नंबर 4। नंबर 3 पर है इमरान की रणबीर के साथ कांस्टेंट ऑन एंड ऑफ फ्रेंडशिप। इमरान रणबीर इतनी बार कट्टी करके वापस मिल चुके हैं कि उनके सामने जॉन और बिपाशा का ब्रेकअप पैचअप का स्कोर भी छोटा पड़ जाएगा। इम्मू एंड आरके स्टार्टेड ऑफ एज बॉलीवुड्स न्यू जय एंड वीरू, और इनकी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे स्टाइल की दोस्ती में पहली बार क्रैक्स आई जब इमरान की गर्लफ्रेंड कम फियांसी कम वाइफ ने आरके की राजनीति देखते टाइम एकदम बसंती स्टाइल में काफी बड़े बड़े कमेंट्स मार दिए। मगर इम्मू somehow clarified the matter with आरके और फिर दोनों साथ साथ नजर आने लगे। कभी किसी अवार्ड शो को होस्ट करते, कभी किसी पार्टी में, यहाँ तक कि दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी पसंद आ गई कि दोनों मिलके एक कंपनी खोल के मूवीज भी प्रोड्यूस करना चाहते थे। मगर फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर पंगा हो गया। सुना है कि आरके अपने रिजेक्टेड एंडोर्समेंट ब्रांड्स इमरान की तरफ खिसका रहे थे, और इमरान को जब इसका पता चला तो वो फालतू में गुस्सा हो गए। मगर फिर भी एक चैट शो में दोनों मिले तो रणबीर इमरान का दोस्ताना वापस कायम हो गया एक किस के साथ। दोनों ने फिर से अवार्ड शो होस्ट किया, फिर से एक दूसरे से मिलने लग गए, और तो और आरके इमरान की शादी की पार्टी में भी पहुंचे डिस्पाइट द फैक्ट दैट इम्मू वाज गेटिंग मैरिड टू वन ऑफ आरके's एक्स अवंतिका। खैर, इतना सब होने के बाद सुना है आरके और इमरान में फिर से पंगा शुरू हो गया है इस बात को लेकर कि इम्मू ने जानबूझ के रणबीर के रॉकस्टार लुक को उड़ा के दिल्ली बेली के अपने प्रमोशनल सॉन्ग में यूज कर लिया है। अब डी के बॉस कहां तक भागा ये तो पता नहीं, मगर इन फ्रेंड्स के बीच से फ्रेंडशिप जरूर इस आंधी में उड़ गई है। दो इमरान का कहना है कि वो दोनों अब भी एक दूसरे के वेल विशर्स हैं। बाय वेल विशर यू मीन आप एक दूसरे को वेल यानी कुएं में डूबते देखने की विश तो नहीं रखते हैं? हाँ, तो आपकी रणबीर के साथ ये ऑन एंड ऑफ फ्रेंडशिप है आपकी फॉली नंबर 3।
नंबर 2 पर है इमरान की वो मिस्टेक जो बॉलीवुड में कोई भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। यस, अनिल पुत्री सोनम से पंगा। बॉस, सोनम इज लाइक अ बीहाइव और उस पर कमेंट्स का पत्थर मारने से हनी नहीं स्टिंग्स ही मिलने के चांसेस हैं। यकीन नहीं आता तो जाके अभय देओल से पूछ लो जो अब तक बेचारा आयशा के दर्द से नहीं उभर पाया है, या फिर रणबीर को देख लो जिस पर मैडम के गुस्से का कहर बरसा है। मगर अपने सीधे साधे इम्मू को कौन समझाए कि बेटा आग में हाथ नहीं डालते। बस इम्मू मियां ने एक चैट शो में बोल दिया कि सोनम को मूवी ज्यादा करनी चाहिए और मैगजीन कवर्स कम। हिला मुन्ना इम्मू, सोनम ऐसी एडवाइस अपने बालम बाल डैड से नहीं लेती, तुम किस खेत की मूली हो? एंड बिसाइड्स तुमने खुद अब तक कितनी मूवीज में काम कर लिया कि ऐसी बड़ी बड़ी कमेंट्स मार के बच जाओगे हैं? बस जैसे ही सोनम मैडम को खबर लगी तो उसने अपनी 32 इंचेस ब्रॉड स्माइल को 64 इंचेस ब्रॉड किया, एक महंगी डिजाइनर कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकली और इम्मू पे टैग लगा दिया इनएक्सपीरियंस्ड, छोटू और भोला भाला होने का। एंड देन शी सेड कि ऐसे नन्हे बच्चे टाइप के हीरो की एडवाइसेस वो सीरियसली नहीं लेती। भैया इम्मू जरा संभल के, सोनम आपकी हंसती खेलती लाइफ में ऐसा भूचाल ले आएंगी कि आप आई हेट लव स्टोरीज का सीक्वल करने को मजबूर हो जाओगे और पता नहीं क्या क्या हेट करेंगे। तो सोनम के साथ आपका ये फालतू का बिन बुलाया पंगा है आपकी फॉली नंबर 2। हर बात के लिए मामू का मुंह देखना है आपकी फॉली नंबर 10। आपकी नॉन स्टॉप फ्लॉप्स है आपकी फॉली नंबर 9। नो अफेयर्स एंड क्विक शादी है आपकी फॉली नंबर 8। नंबर 7 पर है इमरान की बिल्कुल नीरस आर्ट फिल्म जैसी लाइफस्टाइल। नंबर 6 पर है उनकी लिमिटेड एक्टिंग स्किल्स। आपकी फॉली नंबर 5 है रणबीर के साथ आपका ऑलवेज ऑन कंपैरिजन। कुणाल कोहली की स्क्रिप्ट को लेकर की गई आपकी विशेष टिप्पणी है आपकी फॉली नंबर 4। रणबीर कपूर के साथ आपकी ऑन एंड ऑफ दोस्ती है नंबर 3 पर। नंबर 2 पर है आपका सोनम के साथ फ्री का पंगा। और आपकी फॉलीज में नंबर 1 पोजीशन जाती है उस फॉली को जिसकी वजह से आज आप एक फ्लॉप टाइप के स्टार हो। डूइंग एक्शन मूवीज आफ्टर अ हिट डेब्यू। भाई इमरान, व्हेन यू डेब्यूड विद जाने तू या जाने ना, सबको लगा था फाइनली बॉलीवुड में एक चॉकलेटी बालक की एंट्री हो गई है, लड़कियों के मन में कबूतर उड़ने लगे। मगर तभी आपको एक्शन के कीड़े ने काट खाया और बजाय अपनी लवर बॉय इमेज को एनकैश करने के आप निकल पड़े एक्शन हीरो बनने। भैया इमरान, अच्छा खासा रोमांस छोड़कर आपके जैसे चॉकलेटी बॉय रफ एंड टफ बनने निकलेंगे तो फिर बाकी के मैचो मैन क्या करेंगे? हाँ, बिसाइड्स चॉकलेटी हीरोज ट्रीज के आसपास नाचते गाते अच्छे लगते हैं, फालतू में एक्शन करते हुए नहीं। लेकिन आपका तो कहना था आई हेट लव स्टोरीज और फिर एक्शन हुआ, लेकिन आप किसी को नहीं पीट पाए। हाँ, आपकी मूवी जरूर पिटने लग गई और ये एक्शन मूवीज ऐसी पिटी जैसे कभी फिल्मी विलेंस तक नहीं पिटते। और फिर क्या हुआ? आप आए लौट के रोमांटिक कॉमेडीज की ही शरण में। भाई इम्मू, इट्स वेरी सिंपल, जिसका काम उसी को भाई। और ठेंगा यानी कि थम्स डाउन करा के एक्शन को बाय बाय बोल के जो काम अब आप कर रहे हो, अगर पहले ही कर लिया होता तो आज आप पर एक फ्लॉप स्टार का टैग भी नहीं लगा होता। इसलिए बर्निंग योर फिंगर्स विद एक्शन मूवीज अगेन एंड अगेन आफ्टर अ सक्सेसफुल रोमांटिक डेब्यू इज योर फॉली नंबर 1। इमरान खान की फॉलीज की ये लंबी लिस्ट प्रूव करती है कि कभी कभी कई फॉलीज इंसान के भोलेपन में भी हो जाती हैं। We'll meet you with yet another मजेदार episode of Bollywood soon. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.